इन दिनों बरसात पहाड़ी क्षेत्रों में भारी तबाही मचा रही है, जिसके चलते विकास नगर से लगते जौनसार बावर क्षेत्र में भी जगह जगह नुकसान की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही कुछ देर रात हुई बरसात के कारण कालसी तहसील अंतर्गत हरिपुर कोटी मीनस मार्ग पर स्थित खेरवा गांव में देखने को मिला, जहां देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण हुई लैंडस्लाइडिंग के कारण पहाड़ी से 3 जगह से आए मलबा का वहां की दुकान व मकान में घुस गया और गांव के एक परिवार का सामान और पशु भी बहा ले गया, जबकि पीड़ित ग्रामीण की एक गाय इस मलबे की भेंट चढ़ गई। गनीमत यह रही कि यहां मकान व दुकान में यह रहे लोगों के बामुश्किल मौके से निकलकर अपनी जान बचाई, तो दूसरी तरफ बरसात और लैंडस्लाइडिंग की वजह से आए मलबे ने सड़क पर मौजूद वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह खड़े करीब 6 वाहन मलबे में दब गए, जिसके चलते इस मार्ग से होकर गुजरने वाली वाहनों की लंबी कतारें लग गई। खेरवा गांव और मुख्य मार्ग पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से भारी मात्रा में मलबा आने की सूचना पर सुबह सवेरे ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली की मदद से मुख्य मार्ग से मलबा हटाने की कयादत शुरू की। हालांकि मौके पर करीब 5 घंटे से मलबा जाने के बावजूद भी पूरी तरह मार्ग से मलबा नहीं हटाया जा सका, जिस वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीर रास्ता खुलने का इंतजार करते रह गए। उधर विभागीय अधिकारियों की माने तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था, जिसके चलते लोगों को पूर्व ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन देर रात ये घटना सामने आई कि जिसमें ग्रामीण को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी की मदद से रास्ता खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। कोई नहीं आया है यहाँ पे, कोई भी नहीं पहुँचा है, सिर्फ एक पटवारी को छोड़ के प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे। हम तो सुबह रात से परेशान हैं, अभी तक चाय तक नसीब नहीं हुई है किसी को। सारे गांव के लोग भी आए हुए हैं और नुकसान आपको दिख रहा है। एक पशु तो अभी मेरा फिर भी दबा हुआ है, गाय जो आपको दिख रही है। ज़मीन भी मेरी सब बह चुकी है। इसमें जो मैंने पेड़ लगाए थे, जितने भी लगाए थे, इसमें मैंने कम से कम 50 पेड़ चंदन लगाया हुआ था और कम से कम जो 50 पेड़ आम लगे हुए थे जो कुछ फल देने वाले थे, लेकिन वो भी सब तहस नहस हो गया है। मेरा तो मकान के ऊपर भी आपको दिख रहा है, सारा कुछ समाप्त हो गया है। अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि आगे मुझे क्या कदम उठाना है। क्या घटना हुई थी, कब हुआ था ये रात के 12 बजे करीब जो है ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ और ये पानी के साथ सारा मलबा चल पड़ा। फिर मैं पशुओं को नहीं बचा पाया, मैं अपने मम्मी को और बच्चों को और अपनी मिसेज को बचाने के चक्कर में मैं ये पशु नहीं बचा पाया। उनको मैं बचा दिया और उनको मैं रात को ही यहाँ से किसी दूसरे के घर में ले गया। तो अभी आप बता रहे थे कि अभी कई पशु हैं जो बह गए। कुछ पशु जो बह गए हैं नीचे यहाँ से। अभी ये कुछ लोगों ने एक पशु तो खेत में से उसको जिंदा निकाल लिया है, लेकिन रात को 7 पशु जो है थे, उसमें से 4 बच गए। 3 पशु अभी भी लापता है उसमें से, और वो गायें हैं, वो अभी तक भी लापता है, नहीं मिल रही है। शायद नदी में बह गए होंगे या मलबे के नीचे दफन हो गए हैं, ये नहीं बता सकते। गाड़ियाँ भी कुछ यहाँ फंसी हुई हैं। गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ दबी हुई थी, जो कि जेसीबी मशीन से निकाल दी गई है। एक गाड़ी अभी भी दबी हुई है और जिसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पटवारी आए थे, कितना आकलन वगैरह कुछ किया उन्होंने नुकसान? जी, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी है, वो चले गए हैं बिना कोई बात करे, वो निकल गए हैं। आए हैं यहाँ पे या यहीं हैं, अभी तक मेरे से कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं कहा। मुझे सुबह इन्फॉर्मेशन मिला था ये फ़ोन के माध्यम से, तो मैं इधर ही क्षेत्र में ही था। तो फिर मैं सुबह घर से अपने वाहन के आ गया था, यहाँ पहुँच गया था, तो देखा मैंने कि ये सारा स्लाइड होकर के नीचे को आया है और यहाँ पे पूरण सिंह जी का ये मकान है और एक छानी भी है जिसमें उनके पशु बंधे हुए थे। खुद तो हमने पहले अलर्ट किया था, तो वो लोग यहाँ नहीं थे, अन्यथा कुछ भी घटना घट सकती थी। तो छानी पर मलबा आने के कारण जो अभी आप देख रहे हैं, तो उसमें बंधे हुए पशु के दब गए। तो अभी एक पशु की डेड बॉडी आप भी देख रहे हैं वहाँ पे है मौके पे, दूसरे की तलाश जारी है। जैसे उनको रेस्क्यू किया जाता है तो बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, इसलिए तब बताया जाएगा। जी, घर में मलबा घुसा है, नुकसान का क्या आकलन आपने किया है? जी, घर में मलबा घुस गया है, नुकसान का क्या आकलन हाँ किया है? जी, आंकलन सब किया जाएगा, उस अधिकारियों को बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मेनली फोर्स हमारा है कि इसको रोड को क्लियर किया जाए। काफ़ी गाड़ियाँ पीछे फंसी है, सेब का सीजन है, टमाटर है, ख़राब हो जाता है नकदी फसलें। अगर रोड क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। अभी 2 जेसीबी, 2 डंपर, ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं, इनके चलते रोड अभी शायद थोड़ी देर में खुल जाएगा। कितनी जगह स्लाइडिंग हुई थी और कितने वाहन फंसे थे यहाँ पर? यहाँ कम से कम 400-500 वाहन फंसे हुए हैं। अभी आगे तो रोड क्लियर है, इधर का अभी कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया जा रहा है। बाकी मेनली यहाँ पे सुबह 8 बजे से मैं देख रहा हूँ लगातार काम जारी है। इस गाड़ी पे कितने वाहन फंसे थे?
मलबे में। अच्छा, यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ थी 4, जिन्हें अभी जेसीबी से साफ करके इसको बाहर निकाल दिया गया है, और एक कार भी फंसी हुई थी, उसको भी बाहर निकाल दिया गया है। अभी कोई सिर्फ एक वाहन फंसा है, उसको निकालने की कोशिश जाएगी। ये मलबा आया कहाँ से इतनी मात्रा ये में? मलबा एक्चुअली क्या हुआ कि लगातार बारिश के कारण यहाँ पे पहाड़ में ऊपर हमने देखा था, वहाँ पे कच्चे पहाड़ है यहाँ पे, वो धसाव होने के कारण वो सारा मलबा इकट्ठा हो करके धीरे धीरे नीचे को किसका कोई बड़ा बोल्डर या पत्थर नहीं आया जिससे कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। गनीमत ये रही। नाम क्या है आपका? मलबा आने से पूरा मेरा नाम गुलशन हैदर, मैं राजस्व निरीक्षक क्षेत्र डिमो। तहसील आरती में गांव है खेरवा, वहाँ पर सुबह राजस्व टीम को सूचना मिली थी कि मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हो गया। एक आधी गाड़ियाँ हैं जो धंस गई हैं, और जो आपको पता होगा यहाँ जहाँ पशु रहते हैं उसको छानी कहा जाता है, घर से थोड़ा सा दूर पे होती है। उस छानी में एक मवेशी गाय बंधी हुई थी, वो दब गई है, और शेष की जांच के लिए राजस्व टीम वहाँ है, रास्ता खुलवा रही है, जेसीबी मौके पे उपलब्ध है। जब रास्ता खुल जाएगा तो आगे की जांच करके पुष्ट रिपोर्ट प्राप्त हो पाएगी। ये जो मलबा है ये पहाड़ का है या रोड कटिंग का है, क्या बताया जा रहा है? हाँ, अभी तो ऊपर से ही आया है, तो फिलहाल कन्फर्म रिपोर्ट अभी प्राप्त हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो जो आपका जैसे क्षेत्र अभी तक कुछ क्या नुकसान हो पाया है, कुछ अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो उसके लिए क्या है? नुकसान तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप जानते हैं बरसात में स्वाभाविक रूप से थोड़ा नुकसान तो होगा ही। रास्ते बंद हो रहे हैं, जो रास्ते बंद हो रहे हैं उनको खुलवाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हमने कंट्रोल रूम बनाया ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सूचना आए, उसमें हमारी राजस्व टीम जो लाइन डिपार्टमेंट्स है वो अपनी मशीन भेज पाएँ, तत्काल इंजीनियर और बाकी लोग डिप्लॉय हो पाए। तो इसी तरह से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सीएचसी का जो मामला सामने आता है उसके लिए क्या किया गया है? सहिया में हॉस्पिटल एक बना है, सहिया एक सेंटर है, एक तरीके से कह सकते हैं कालसी और चक्राता का वो सेंटर पॉइंट है, लगभग बीच में पड़ता है। मंडी है, वहाँ बीच का मार्केट है, वहाँ पर बरसात के कटाव के कारण हॉस्पिटल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने की संभावना हो गई थी। इरिगेशन डिपार्टमेंट को उसमें निर्देशित किया गया, उनके द्वारा बिल्डिंग को बचाने के लिए पानी को थोड़ा सा इस ढंग से डाइवर्ट किया गया है कि हॉस्पिटल को नुकसान ना हो। शेष उसमें कुछ धन आवंटन की भी बात हो रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपना एस्टिमेट भेजा है, हमने भी उसमें रिपोर्ट दी है, तो पुख्ता कार्य परमानेंट वर्क बजट आवंटन के बाद वो करेंगे।